हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा चैनल स्टॉपर्स अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम्स 2025 के लिए हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो हम लोग लगभग 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। तो चलिए बिना टाइम को गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, समाजवाद एवं साम्यवाद हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है ना। पहला प्रश्न देख लीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1 मई को मनाया जाता है। कौन सा डे को मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है। तो रूस के संसद को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूनी रविवार जो है ये किस तिथि को और कब हुआ था। तो खूनी रविवार जो है ये रूस में होता है और कब होता है, तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी में होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये खूनी रविवार। चूँकि देखिए, रूस में जो है ना, जार निकोलस द्वितीय निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोली चलवा दिया था, जिसमें हजारों लोग मर गए थे, है ना। रोटी दो का नारा लगाते हुए जा रहे थे लोग। इसी घटना को ही बोलते हैं खूनी रविवार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। स्वप्नदर्शी समाज यानी यूटोपियन समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक जो थे इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो ये हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन। कौन सा हो जाएगा? रॉबर्ट ओवेन। और कौन कौन सब है स्वप्नदर्शी समाज के, तो याद रखिएगा सेंट साइमन थे, सेंट साइमन थे, उसके बाद लुई ब्लॉ थे, चार्ल्स फोरियर थे और रॉबर्ट ओवेन। याद रखिएगा, रॉबर्ट ओवेन जो है ये इंग्लैंड के दार्शनिक थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के दार्शनिक थे। और ये तीनों फ्रांस के दार्शनिक थे। चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स के द्वारा एक पुस्तक लिखा जाता है और उस पुस्तक का नाम होता है दास कैपिटल। उस पुस्तक का नाम क्या होता है? दास कैपिटल। इसी पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सोवियत संघ का विघटन जो है कब होता है। तो सोवियत संघ रूस का जो है यानी यूएसएसआर का विघटन 1991 ईस्वी में होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। देखिए कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो होती है वो लंदन में होती है, इंग्लैंड में होती है। कब होती है आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। तो 1864 में होती है पहला, ठीक है। और दूसरा इंटरनेशनल जो होता है वो कहाँ होता है? दूसरा कहाँ होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरा होता है 1889 ईस्वी में होता है ना, वो रूस में ही होता है। उसके बाद तीसरा भी होता है, तीसरा इंटरनेशनल होता है 1919 ईस्वी में। तीसरा 1919 ईस्वी में ये कहाँ पे होता है? तीसरा 1919 ईस्वी में जो है, सॉरी, ये तीसरा होता है रूस में ही और दूसरा होता है फ्रांस की राजधानी पेरिस में होता है, ठीक है, पेरिस में होता है। चलिए अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है लेनिन ने ब्रिस्ट-लिटोवस्टक की संधि जो है किस राष्ट्र के साथ की थी। ये क्वेश्चन अब की बार पूछ दिया गया है। 1918 ईस्वी में होता है और ये जर्मनी के साथ किया जाता है। किसके साथ? जर्मनी के साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था। तो साम्यवादी घोषणा पत्र जो है कार्ल मार्क्स और हिगेल ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 है कि साम्यवादी घोषणा पत्र जो है कब प्रकाशित हुआ था। अब यहाँ पर डेट पूछा जा रहा है, कब प्रकाशित हुआ था साम्यवादी घोषणा पत्र, बताइएगा। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1848 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। राष्ट्रपुटिन कौन था।
तो ये राष्ट्रपुटिन जो है जार निकोलस द्वितीय और जेरिना के गुरु थे और ये एक भ्रष्ट पादरी थे। क्या थे? भ्रष्ट पादरी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपुटिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 12 नंबर। अप्रैल थीसिस जो है ये किसने तैयार किया था? तो अप्रैल थीसिस जो है ये अप्रैल माह में लेनिन के द्वारा तैयार किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। चलिए अगला प्रश्न, रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का पहला समाजवादी था प्लेखानोव। ठीक है, और याद रखिएगा साम्यवादी घोषित होने वाला पहला देश जो है वो रूस ही है, ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लाल सेना का गठन जो है वो किसने किया था? तो लाल सेना का गठन विदेशी मामलों को कंट्रोल करने के लिए जो है लेनिन के कहने पर ट्रोटस्की ने किया था। किसने किया था? ट्रोटस्की ने किया था, चूंकि ट्रोटस्की जो है वो लेनिन के समय विदेश मंत्री थे, और ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या जो है किसने की थी? तो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जन्मदाता कौन था? तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जन्मदाता लेनिन को माना जाता है। किसको माना जाता है? लेनिन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो 1917 में जब क्रांति होता है, पहला क्रांति देखिए 1917 में 2 चरण में क्रांति होता है। पहला फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं, या मार्च क्रांति भी, और दूसरा अक्टूबर क्रांति या नवंबर क्रांति। तो अब की बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1917 के पहला क्रांति को किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो फरवरी क्रांति। तो इस समय जो है रूस का शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। निकोलस द्वितीय था, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। रूस में कृषक दास किस वर्ष समाप्त हो गई थी? तो कृषक दास की प्रथा जो है 1861 में समाप्त की गई थी अलेक्जेंडर द्वितीय के समय। अगला प्रश्न, भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी लेनिन ने ही दिया था। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। काम करने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? तो ये सबसे पहले रूस में ही मिला था, सोवियत संघ में ही मिला था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 1917 के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है लेनिन ने किया था 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो है वो कब होता है? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का भी प्रकाशन 1848 में होता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी द्वितीय इंटरनेशनल जो है वो कब होता है? तो द्वितीय इंटरनेशनल वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1889 ईस्वी में 1889 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चेका क्या था? चेका बताइएगा। तो देखिए ये लेनिन के द्वारा जो है आंतरिक शांति अशांति को कंट्रोल करने के लिए एक पुलिस दास्ता बनाया था, है ना, गुप्त पुलिसों का एक संगठन था। ठीक है, पुलिस का ये दास्ता था चेका। किसने बनाया था? लेनिन ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स और एंगल्स का है ना, कार्ल मार्क्स ज़्यादा इसमें हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रिपीट हो गया है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो वो 1861 ईस्वी में होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस पुस्तक की लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, युद्ध एवं शांति। तो ये हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। कौन हो जाएगा? लियो टॉल्स्टॉय। ये मार्क्सवादी सिद्धांत से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लीजिए, रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? ये आतंक का मार्ग अपनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक जो है वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स हैं, दोनों मित्र थे। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, कार्ल मार्क्स की विवाह जो होती है वो किससे होती है? भूमि, शांति और रोटी, ये नारा किसने दिया? तो लेनिन ने ही दिया था, आप लोग को पता है। अगला प्रश्न देख लीजिए,
रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का राजा को ही क्या बोला जाता है? जार बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में कृषि दासता किसने समाप्त किया था? तो ये अलेक्जेंडर द्वितीय ने समाप्त किया था, अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। लेनिन ने नई आर्थिक नीति जो है वो कब लाई थी? तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लेनिन की जो है मृत्यु कब होती है? तो 1924 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहिलिस्ट आंदोलन ये कहाँ शुरू होता है? निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू होता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका राइट जवाब क्या होगा, है ना। मुझे कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर में 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल हुआ था या कमिंटर्न हुआ था, इसका स्थापना हुआ था कहाँ पे? तो याद रखिएगा ये कहाँ हुआ था? तो ये रूस में ही हुआ था, मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना जो है कब होता है? तो देखिए याद रखिएगा 1898 ईस्वी में होता है। तो इसका करेक्ट जवाब जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो वैज्ञानिक समाजवाद तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, वैज्ञानिक कहेगा तो कार्ल मार्क्स, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूटोपियन समाजवादी कह रहा है यहाँ पे कौन नहीं था? तो देखिए यूटोपियन समाजवादी लुई ब्लॉ भी था, सेंट साइमन भी था, रॉबर्ट ओमेन था, लेकिन कार्ल मार्क्स इसमें नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए इंग्लैंड में जो है, इंग्लैंड के जो होगा वही ना होगा उस, तो रॉबर्ट ओवेन होगा इंग्लैंड का। ठीक है, और बाद बाकी सब फ्रांस का था। चलिए नेक्स्ट, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? तो फ्रांसीसी कौन था? तो सेंट साइमन था। कौन था? सेंट साइमन जो है इसको जन्मदाता कहा जाता है, याद रखिएगा फ्रांस में था। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो? तो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, है ना। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।